चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक नई स्ट्रेटजी जो है वो अपना ली गई है, क्योंकि इन सारे हालात में, इन सारे सर्कमस्टांसिस में अब कुछ नया करना है और अब कुछ वाकई प्रैक्टिकली जो है वो करना है तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ ने ये हिदायत जारी कर दी गई है ख़ासतौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कि मुल्क भर में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाए। जगह जगह जो है वो वर्कर कन्वेंशंस करवाई जाएँ, वर्कर कन्वेंशन जो है वो अरेंज करवाई जाएँ और एक बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग्स का जो है वो आगाज़ कर दिया जाए। और इस सारे पर्पस में इमरान खान ने जो फैसला किया है वो फैसला किया है कि वकला को जो है वो शामिल किया जाए। अब चूंकि जो वकील होता है वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक ताकत होती है, भले वो उस तरह से अगर स्ट्रेंथ उसको एक अपनी पार्टी की जानिब से या एक जो ओवरऑल बार काउंसिल होती है उसकी जानिब से एक स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन वकील की अपनी भी एक इटसेल्फ जो है ना वो स्ट्रेंथ होती है। कहीं ना कहीं वकील का रख रखाव होता है। वकील को हाथ डालते हुए पुलिस भी डरती है कि यार अगर मैंने इसको हाथ डाला तो फिर कल को मेरी छुट्टी भी हो सकती है, मैंने अदालतों में पेशियां भुगतनी है। तो उन्हीं अदालतों में ये वकला भी शामिल वही उधर ही होते हैं। तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वकला ने जनाब ठीक ठाक कटापा चढ़ा पुलिस को, और इस तरह के हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो अब इमरान खान की जानिब से स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि वकला को ये ख़ास तौर पर टास्क सौंप दिया गया है। जेल से उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये जो है वो मतलब पैगाम पहुंचाया है और उन्होंने अपनी कुछ सेहत के हवाले से भी उन्होंने चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल जिस्मानी तौर पर फिट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कोशिश की है कि मुझे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर किया जाए, मुझे तोड़ा जाए, उसके बावजूद भी मैं फ़िट हूँ और मैं अल्लाह पर मेरा पूरा तवक्कुल है। और इन्होंने मेरी जान को नुकसान पहुँचाने के लिए 2 बार उन्होंने हमले किए जब मैं जेल से बाहर था। तो अब ये तीसरी अटेम्प्ट भी कर सकते हैं जेल के अंदर भी, लेकिन जेल के अंदर मुझे डायरेक्ट नहीं मारेंगे, ये मुझे स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो है मार सकते हैं। मुझे खदशा है स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए जो है मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। तो अब जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो कुछ करना है और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मुकामी सतहों पर उनको क्या करना है, उनको ये टास्क सौंप दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन अरेंज करें और वर्कर्स कन्वेंशन वो अरेंज करके वहाँ पर जो है वो अब अपनी डोर टू डोर कैंपेन और अपनी जो एक कैंपेन का सिलसिला है उसका आगाज़ कर दें, और ताकि ये चीज़ जो है वो अब क्लियर हो जाए कि तहरीक इंसाफ भी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रही है और इलेक्शन जो है वो अब होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो हमने देखी, जो बिलावल भुट्टो की जानिब से एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आई कि उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के बगैर अगर इलेक्शन हुआ तो हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं से जो है वो ताज़ा हवा का झोंका जो है वो कहीं ना कहीं ये हमें महसूस हो रहा है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो है वो झंडी होती हुई दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से बड़ी वो पॉलिटिकल गेम खेली थी कि पीडीएम की हुकूमत बनाई और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। उनको पता था कि हालात इनके कंट्रोल में नहीं होंगे और ये जलील हो जाएंगे और उसके बाद अवाम के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर बिलावल भुट्टो जो है वो अगला वज़ीर आज़म जो है वो बनेगा। तो पीपल्स पार्टी ने सारी ये प्लानिंग बनाई हुई थी। अब जब नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई है और ये प्लानिंग फ्लॉप हुई है और जो जिस तरह से नवाज शरीफ के लिए सारे रास्ते हमवार मिल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब क्लियर हो गई है पीपल्स पार्टी को भी कि अब उनका हिस्सा नहीं है किसी भी तरह की गवर्नमेंट ने। अब नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो है पत्ता साफ कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो अब उन्होंने उस चीज़ को यानी क्लियर करने के लिए कि मतलब एक रुकावट बनने के लिए नवाज शरीफ के रास्ते में उन्होंने एक बाकायदा तौर पर ये अनाउंस कर दिया है कि अगर ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ के बगैर होता है तो हम इस इलेक्शन को जो है वो नहीं मानेंगे। बहरहाल ये सियासत में आने वाले दिनों में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।